वंशी विभूषितकरान् नमनीरदाबात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कृष्णकन्हैयालाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। हम सर्वप्रथम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरन जी महाराज के चरणों में हम हमारे श्रद्धापूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद स्वामी तितिक्षानंद जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य संत मंडली, सन्यासी मंडली एवं विरक्तों के चरणों में हम वंदन करते हैं, हमारे श्रद्धापूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। और जो कोई इस दृश्य श्राव्य माध्यम के द्वारा इस सत्संग से श्रीमद् भागवत रसामृत का पान कर रहे हैं, उन सब के हृदय में अंतर्निहित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए आज के इस भागवत भगीरथी में हम अवगाहन करें। देखिए, ये जो महामारी चल रही है आज दुनिया के 200 से अधिक देशों में एक कोविड-19 की महामारी चल रही है। हमारे देश के अनेकों संस्थाएं सेवा कार्य करती है। रामकृष्ण मठ एवं मिशन ने भी त्वरित गति से इस
महामारी के अंदर में नर सेवा वही नारायण सेवा, उस उद्देश्य से अद्भुत सेवा कार्य आरंभ किया है। रामकृष्ण आश्रम राजकोट की ओर से पूज्यपाद निखिलेश्वरानंद जी महाराज की मार्गदर्शन के अंदर में हमारे पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज बहुत कुशलतापूर्वक इस राहत कार्य का संचालन कर रहे हैं। रामकृष्ण आश्रम राजकोट के माध्यम से अभी तक 1100 से अधिक किट वितरित हो चुकी है। 1500 से अधिक लोगों को मास्क का वितरण भी हो चुका है। अन्यान्य सेवा कार्य प्रतिदिन अभी हो रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इन सब के हृदय के अंदर में, हाथों में सबको बल दीजिए और सब लोग आपका नामस्मरण करते करते सुंदर तरीके से सेवा करें। नर सेवा नारायण सेवा, यही भावना से। आइए हम 10वें स्कंद में प्रवेश करें। कल जो हमने वर्ण का बिंदु लिया था, वर्ण क्या है, उसके थोड़े गूढ़ार्थ में जाए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः। मैंने 4 वर्णों की रचना की है, गुण एवं कर्म के अनुसार। 4 वर्ण हम जानते हैं। वर्ण का ये अर्थ कभी भूलिएगा नहीं, जिसका वर्णन शास्त्र में है वो है वर्ण, परिभाषा। भिन्न भिन्न स्तर से भिन्न भिन्न परिभाषा आवेगी। वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। इसमें कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। जैसे कोई मेज है, मेज के 4 पहिया है, एक पहिया भी निकल जाए तो मेज काम में आता नहीं है। सरल व्यावहारिक अर्थ से देखने का प्रयास करें तो जो केवल अपने स्वार्थ के लिए जीता है, अपनी उदरपूर्ति के लिए, जो केवल जिसकी दृष्टि में केवल अपना कुटुंब ही है, मेरा कुटुंब, मेरे मित्र, बस जो छोटा सा एक वृत्त बना करके रखा है व्यक्ति ने, अपने स्वार्थ परायणता, जो घोर स्वार्थ परायणता का जीवन जीता है, उसे शूद्र कहा जाता है। वैश्य, यहां पर उसकी स्वार्थ की मात्रा विस्तारित होती है, जो अपने लिए, अपने परिवारजनों के लिए, अपने समाज के लिए। अब समाज का अर्थ विस्तृत करना है। जिस शहर में, नगर में, तहसील में, जिले में, आपके आजू बाजू, आपके नगर में, आपके पड़ोसी से लेकर अगल बगल के सभी लोगों के लिए, उन लोगों की चिंता करके जो जीता है, उन लोगों के लिए जो जीता है, वो है वैश्य। क्षत्रिय जो समग्र राष्ट्र की चिंता करता है, वो है क्षत्रिय। ब्राह्मण जो समग्र मानव जात की चिंता करता है, वो है ब्राह्मण। अब देखिए, मांडुक्योपनिषद के अंदर में ये वर्ण व्यवस्था बहुत अद्भुत तरीके से बताई गई है। शास्त्र की दृष्टि से अर्थ समझना पड़ेगा। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं हैं हमारी, और चतुर्थ है तुरीय। जागृत अवस्था, उसमें विश्व, वैश्वानर, व्यष्टि से समष्टि में जा रहे हैं। जागृत अवस्था, आप अपने मन के अंदर में एक कोष्टक बनाने का प्रयत्न कर लीजिए, तो समझने में असुविधा नहीं होगी।
जागृत अवस्था, विश्व, ये विश्व में हम जो अभी सब लोग हम हैं, वो हम सब लोग जागृत अवस्था के अंदर में हैं। हम जागृत अवस्था में हैं, आप हमें देख रहे हैं, हम यहां पर श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं, ये जागृत अवस्था हुई। स्वप्नावस्था, तो देखिए जागृत अवस्था विश्व में है, ये जो विश्व दिखाई दे रहा है, इसलिए जागृत अवस्था विश्व, स्वप्नावस्था तेजस। स्वप्न के अंदर में व्यक्ति अपनी एक सृष्टि का निर्माण करता है। अरे कई लोगों का जन्म हो जाता है, कई लोगों का नहीं, अधिकांश लोग जो स्वप्न देखते हैं, और स्वप्न अधिकांश लोगों को आता है। अपवाद हो सकता है, बट अपवाद को गिना नहीं जाता है। तो स्वप्न में मनुष्य अपने बल से, अपने तेज से सृष्टि की रचना करता है, इसलिए उसको तेजस कहा है। स्वप्नावस्था को समझिए, स्वप्नावस्था में मनुष्य अपने तेज के बल से सृष्टि का निर्माण करता है। कैसी सृष्टि? अनेकों देश बना देता है, अनेकों नगर बनाता है, अनेक जन समुदाय बनाता है, अनंत जन समुदाय। एक देश में से दूसरे देश में जाता है, उसका जन्म होता है, बड़ा आदमी बनता है, धनवान बनता है, प्रतिष्ठित बनता है, कीर्तिमान बनता है, और देखता है कि सब लोग मर गए और वो भी कहीं कुछ करने जाता है, उसमें उसकी आंख खुल जाती है। स्वप्न में सारी सृष्टि का उसने निर्माण किया। वो क्या है? स्वप्नावस्था। अपने तेज से वो सृष्टि का निर्माण करता है, इसलिए तेजस है। और सुषुप्ति अवस्था, तत्पश्चात सुषुप्ति अवस्था में कुछ पता चलता नहीं है। गाढ़ निद्रा जिसे कहेंगे आप, व्यक्ति गाढ़ निद्रा में चला जाए, तत्पश्चात उसके नाम से कितना भी आप उसको बुलाइए, वो तुरंत प्रत्युत्तर दे पाता नहीं है, क्योंकि वो गाढ़ निद्रा में निद्राधीन है, इसलिए उसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। और उसको कहते हैं प्राज्ञ। देखिए फिर से हम याद दिला दें, जागृत अवस्था विश्व, स्वप्नावस्था तेजस और सुषुप्ति अवस्था प्राज्ञ। तो जागृत विश्व वैश्वानर, व्यष्टि में आना है, मैं बताया पहले आपको, व्यष्टि से हम समष्टि में अभी जा रहे हैं। जागृत विश्व वैश्वानर, जो लोग कोष्टक बना रहे हैं अपने मन में, जो लिख रहे हैं, उन लोगों के लिए सुविधा भी होगी। जागृत विश्व वैश्वानर, स्वप्नावस्था तेजस, क्या हो गया? तो बोले ईश्वर। सुषुप्ति अवस्था तो प्राज्ञ, समझिए उसमें व्यष्टि नहीं आएगा, इसलिए ये तीन हुआ, वैश्वानर, ईश्वर एवं प्राज्ञ। तुरीय अवस्था नहीं है, तुरीय अपना स्वरूप है, समझिए। अब इसी सिद्धांत को ध्यान में रख के हमारे 4 वर्णाश्रम बने हैं और 4 आश्रम बने हैं। जागृत अवस्था, उसमें सेवा प्रधान होता है, इसलिए शूद्र आता है वहां। और ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य आश्रम, सबकी सेवा करनी है। तो देखिए वर्णाश्रम का ब्रह्मचर्य आश्रम यहां आया, और वर्ण का शूद्र वर्ण, वृत्ति क्या है? सेवा की। तो जागृत विश्व वैश्वानर, वैश्वानर से ये सेवा वृत्ति, उससे शूद्र और जागृत अवस्था। तत्पश्चात आए तेजस। तो तेजस में क्या है? तो वृत्ति क्या है? व्यापार की, वैश्य की, इसलिए उससे आता है वैश्य, वर्ण वैश्य। और आश्रम आया गृहस्थाश्रम, समझिए। पुनरुक्ति करेंगे हम।
तेजस, तेजस अर्थात व्यापार की वृत्ति, अर्थात वैश्य वर्ण, और आश्रम आया आपका गृहस्थाश्रम। तत्पश्चात प्राज्ञ, समझिए, अर्थात ईश्वर। तो वहां से आता है क्या, वहां निवृत्ति परक है जीवन। इसलिए आया बोले आश्रम आता है वानप्रस्थ आश्रम, और आता है क्षत्रिय वर्ण, क्षत्रिय हुआ, आश्रम हुआ वानप्रस्थाश्रम। और चतुर्थ है तुर्य। तुर्य क्या है, वर्ण हुआ ब्राह्मण, क्योंकि वहां केवल ज्ञान है, ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ है नहीं, इसलिए ब्राह्मण वर्ण हुआ, और वर्णाश्रम हुआ संन्यास आश्रम। समझ लीजिए, तो पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, तत्पश्चात गृहस्थाश्रम, तत्पश्चात वानप्रस्थाश्रम, तत्पश्चात संन्यास आश्रम। ये मांडुक्योपनिषद के अनुसार ही हमारे यहां 4 वर्णों का विभाजन हुआ है एवं 4 आश्रम का विभाजन हुआ है। उपनिषद आगे एक उपनिषद की छोटी सी घटना ले ले, जो भगवान ने कहा है कि गुण कर्म विभागसः चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। देखिए, हम जब भागवत का रसपान कर रहे हैं, भागवत का श्रवण कर रहे हैं, तो भागवत धर्म सिद्धांत समझ आता है। हम यदि कोई दूसरे वर्ण के अंदर में ब्राह्मण वर्ण के संस्कार देखते हैं, तो वो दूसरे वर्ण वाली व्यक्ति को ब्राह्मण तरीके से ही गिनना चाहिए। कोई वैश्य है, व्यापार प्रधान उसका जीवन होता है, लेकिन उसके अंदर में अध्ययन अध्यापन के गुण हैं, तो वो ब्राह्मण वर्ण में गिना जाएगा, भले वो वैश्य कुल में उसका जन्म हुआ। शूद्र है, अध्ययन अध्यापन और उच्च ज्ञान के प्राप्ति के लिए वो अथाग प्रयत्नशील है, तो उसे ब्राह्मण गिनना चाहिए। ये भागवत का अनुपम सिद्धांत है, ये कोई सामान्य सिद्धांत नहीं है। इसलिए हमने एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया, उस प्रश्न के निराकरण के लिए आज ये बिंदु ले रहे हैं। और ब्राह्मण में भी यदि व्यापार वृत्ति दिखाई दे, तो उसे ब्राह्मण नहीं गिना जाएगा, उसे गिना जाएगा वैश्य। ये भागवत का एक अद्भुत अनुपम सिद्धांत है। आइए हम तो चले वृंदावन गोकुल के अंदर में, जहां पर भगवान का नामकरण संस्कार संपन्न हो चुका है। अब देखिए, जब काल कैसा लगता है, जब मनुष्य आनंदित होता है, तो काल उसे ऐसा लगता है कि बहुत तीव्र वेग से सरक रहा है, तीव्र वेग से बह रहा है। व्यक्ति सुखी होता है, उसे इंद्रियों का सुख मिला या मन चाहा सुख मिला, तो उसको रात्रि व्यतीत हो गई, तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे 1-आध घंटा ही हुआ है, अभी तो 2 घंटे ही हुआ है, और 6 घंटे की पूरी रात्रि पूर्ण हो गई। व्यक्ति दुखी है, तो उसके लिए रात्रि जो है वो एक काल के बराबर हो जाती है, एक कल्प के बराबर बनती है। समझिए, अभी व्रज के अंदर में भी धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है, और गोपजन गोपी जनों को ऐसा लग रहा है अभी तो हमारा नंद बाबा का छोरा, हमारा श्री कृष्ण अभी अभी प्रकट हुआ है। श्री कृष्ण का तो जन्म अभी हुआ है अष्टमी को, 3 महीने के उपरांत समय भी हो चुका है, लेकिन लग रहा है जैसे गोप गोपीजनों को हमारे श्री कृष्ण का जन्म केवल कल ही हुआ है जैसा। श्री कृष्ण का एक नाम बना है केशव। समझिए, केशव का अर्थ समझिए। भगवान जानते हैं कि कलयुग के अंदर में लोगों को केश का सौंदर्य बहुत लगेगा, इसलिए भगवान ने अपने जो केश है वो गुंगराले केश रखे हैं।
जहां केश का सौंदर्य होता है उसे कहते केशव। आचार्यों ने अद्भुत अद्भुत अर्थ प्रकट किए हैं। दूसरा है केशव का अर्थ ब्रह्मा विष्णु महेश के वो प्रशासक है, इसलिए उनका अर्थ है केशव। और महाभारत में तो अद्भुत अर्थ दिया है, कहते हैं कि भगवान के श्रीमुख से रश्मियां निकल रही है, अद्भुत। तो रश्मियों को केश कहा गया है, अर्थात इस रश्मियों को जो धारण करता है उसे कहते हैं केशव। कवि दुला का आगे लिखते हैं ना, केशव हरि मारूसु थासे वहण वयोसु गड़गेरा से, लाज तमारी जासे भूदर भाड़ जूरे, हरि संबाड़ जो उन्हें मारी नाड़ तमारे हाथे हरि संबाड़ जोरे। प्रभु मेरी नाड़ आपके हाथ में है। केशव हरि मारूसु था से, भगवान को प्रार्थना कर रहे, प्रभु मेरा क्या होगा। वाहन वयोशु घड़गेरा से, अरे जब जहाज चला गया तब क्या मेरा घड़ ध्वस्त हो जाएगा, मेरे इस शरीर रूपी घड़ जो है वो ध्वस्त हो जाएगा इस संसार समुद्र को पार किए बिना। प्रभु लाज तमारी जासे भूधर, क्या भगवान के लिए शब्द प्रयोग किया, भूधर। भू अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी के अधिपति। अरे जो अर्थ निकालना हो, गुजराती के भाषा की भी विशेषता है, एक अर्थ के, एक शब्द के अनर्थ एक अनेक अर्थ होते हैं। जो भूपति है, भूधर है, जो भू का अधिपति देवता है, लाज तमारी जाशे भूधर भाड़ जोरे। यदि प्रभु मेरी नौका पार नहीं की ने आपने, तो प्रभु मेरी तो लाज है ही नहीं। लेकिन प्रभु लाज आपकी जाएगी, क्योंकि मैं आपके शरणापन्न हुआ हूं, मेरी लाज जाने वाली नहीं है। देखिए भक्त का ये भगवान के प्रति अभिमान है, प्रभु हमने आपकी शरण ली है। गोपियों का यही भाव आने वाला है, रासलीला में देखेंगे। लाज तमारी जासे भूधर भाड़ जोरे, प्रभु ख्याल रखना कहीं आपकी लाज न चली जाए। क्या अद्भुत भाव है। तो ये केशव शब्द का भिन्न भिन्न दृष्टि से हम अर्थ देख रहे हैं। देखिए भगवान की कुछ कुछ लीलाएं समाधि के लिए होती है, समाधि लगाने के लिए। कुछ लीलाओं में समाधि लग जाती है, जैसे हमने आपको बताया था, भगवान जब यशोदा मैया की गोद में बैठ करके दुग्धपान कर रहे हैं और उस प्रसंग का श्रवण करते करते परीक्षित राजा को जैसे समाधि लग गई है। सिद्धांत को समझिए, इसको केवल कथा या कहानी के रूप में मत लीजिए, उसके गूढ़ार्थ में हमें प्रविष्ट करना है। परीक्षित राजा को समाधि लग गई है। भगवान की कुछ बाल्य लीलाएं, कुछ लीलाएं समाधि के लिए होती है, कुछ लीलाएं ज्ञान का अर्जन करने के लिए होती है, और कुछ लीलाएं रसात्मक होती है। तो भगवान, अब क्या हुआ, दो बालक हैं, बलभद्र जी एवं हमारा प्रियति प्रियतम हमारा श्री कृष्ण, जो हमारा सर्वेश्वर है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। भागवतकार बार बार कहते हैं, एते चांस कलाह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। बलभद्र जी एवं भगवान सामने सामने हैं, उनको अलग किया जाता है तो दोनों रो रहे हैं। देखिए बलभद्र जी के प्रसंग में थोड़ी बातचीत
थोड़ा सत्संग करना हमारा रह गया है, बीच बीच में उनके बारे में लेते रहेंगे। बलभद्र जी है वो नाद ब्रह्म है, समझिए, क्षमा कीजिए, शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म जो कह सकते हैं दोनों कहिए। शब्द ब्रह्म के पश्चात ही पूर्ण ब्रह्म का प्रकटीकरण होता है, इसलिए बलभद्र जी शब्द ब्रह्म है, नाद ब्रह्म कहिए। तो शब्द ब्रह्म के आगमन के पश्चात पूर्ण ब्रह्म का प्रकटीकरण हुआ है, श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म। अब जब पूर्ण ब्रह्म शब्द ब्रह्म दोनों अलग होते हैं तो रह नहीं सकते, असंभव है। शब्द ब्रह्म आया इसलिए पूर्ण ब्रह्म आवेगा ही। अनाहत ध्वनि के पश्चात परमात्मा की अपरोक्षानुभूति होती है। अन्य रीत से, अन्य दृष्टि से न ले, हम थोड़ा इसका आपको आभास दिलाए। रंगवदूत महाराज ने अद्भुत मंगल आरती लिखी। मैंने कहा हमारे गुजरात में तो हम भगवान को भोग निवेदित करते तो उसके लिए भजन है, भगवान की हम मंगल आरती करते तो उसके लिए हमारे पास आरती है। आनंद बाजा वागे गगनमा, आनंद बाजा वागे गगनमा, गणन घंटा बेरी, मंगल आरती थाये मारा गुरुनी, मंगल आरती करु मारा गुरुनी, सतचित आनंद हेली। आनंद बाजा वागे गगनमा, शब्द ब्रह्म अनाहत ध्वनि की अवस्था पर से लिखा हुआ है। आनंद के बाजा बज रहे, शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म सुनाई दे रहा है। और उस वक्त हम चैतन्य होकर के चैतन्य की आरती उतार रहे हैं प्रभु। ये जिस धरातल पर से लिखा है ना, सामान्य धरातल नहीं है, इसलिए उनको हम मुहुर मुहुर वंदन करते। टू नो गॉड वी मस्ट बी first spiritual, we must be first spiritual, then we understand who is a spiritual. पहले हमको स्वयं को आध्यात्मिक बनना पड़ेगा, तब दूसरा आध्यात्मिक है कि नहीं वो पता चलेगा। इस आरती को समझने के लिए हमारी पात्रता भी चाहिए, सामान्य आरती नहीं है ये। वो नाद ब्रह्म का बता रहे हैं, अनाहत ध्वनि के अद्भुत ध्वनि हो रही है। तो वे बलभद्र जी शब्द ब्रह्म का प्रतीक। शब्द ब्रह्म जब पूर्ण ब्रह्म से अलग होते हैं वो हो ही सकते नहीं है, इसलिए दोनों को जब उनका अधिभूत स्वरूप प्रकट हुआ है, पूर्ण ब्रह्म का और शब्द ब्रह्म का, और अधिभूत स्वरूप जब अलग है तो दोनों क्रंदन करते हैं, मैया तुरंत दोनों को पास में ला देते हैं। और जब पास में आते तो क्या होता है, आहा, भागवतकार ने अद्भुत लिखा है, दोनों एक दूसरे की ओर टुकुर टुकुर करके निहारते हैं, अलग नहीं रह पाते हैं। जब पास में कर दिया तो दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर करके निहार रहे। शब्द ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म का आनंद ले रहा है और पूर्ण ब्रह्म शब्द ब्रह्म का आनंद ले रहा है। आचार्यों ने क्या अद्भुत अर्थ निकाले हैं। देखिए, भागवत की प्रत्येक लीला का हम आपको एक बात कह दिए, वो मानव इस प्रत्येक लीला का अद्भुत ध्यान कीजिए। ध्यान करने से भगवान बुद्धि सूक्ष्म बनाएंगे, अद्भुत अद्भुत अर्थ निकलने वाले हैं। चिंता मत कीजिए, आप भागवत भगवान की शरण में आ गए हैं। भागवत में से भगवान श्री कृष्ण का प्रकटीकरण हुआ है, श्री कृष्ण में से भागवत निकला नहीं है। समझिए, तो दोनों संतान जब आमने सामने आ गई, आनंद आनंद एक दूसरे को टुकुर टुकुर करके निहार रहे। अब तो प्रभु आगे की लीला करे। क्या किया प्रभु ने, अब तो घुटनों और हाथ घुटनों पर चलना शुरू कर दिया। अरे क्या अद्भुत बताते आचार्य, हम तो बलिहार हो जाते हैं। भगवान भूदेवी के नारायण 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 नारायण, भगवान भूदेवी के रक्षा के लिए आए हैं।
भूदेवी को आश्वस्त किया था, देवी चिंता मत करो, हम तुम्हारे उद्धार के लिए जन्म धारण करने वाले हैं। भगवान कहते देवी मेरे पांव में से पृथ्वी प्रकट हुई, भगवान के पांव में से पृथ्वी निकली है, पृथ्वी बीज है। और भगवान कहते मेरे हाथ क्षत्रिय बीज है। ओ भूदेवी तुम चिंता मत करो, पांव के अंदर में जैसे तुम्हारा पिता है और हाथ के अंदर, हाथ के ऊपर भी मैंने रखा है, हाथ से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे पांव जो है वो तुम्हारा बीज है, तुम्हारा पिता है, और मेरी जो भुजाएं हैं वो तुम्हारा रक्षक है। इसलिए भगवान हाथ एवं पांव दोनों से पृथ्वी पर चल रहे हैं। क्या अद्भुत अर्थ कहते हैं आचार्य, बलिहार हो जाते हैं। भगवान चल रहे, अब तो चलते चलते क्या किया भगवान ने, अरे गोष्ठ में चले गए। अब गोष्ठ में तो क्या रखा है, अरे गोष्ठ में तो गायों का मूत्र है, गौमूत्र है एवं गोबर है, समझिए। अब भगवान तो चले गए वहां पर, और भगवान गौमूत्र से और गोबर से अपने आप को लगा लेते हैं, समझिए। साथ साथ में मिट्टी भी लगाई है, पीली मिट्टी है, लाल मिट्टी है। अरे भगवान तो सेवा करने के लिए आए हैं, तो भगवान कहते भूदेवी हम सर्वांग से तुम्हारी सेवा करेंगे, एकाध अंग से नहीं, सर्वांग से तुम्हारी सेवा करूंगा। यह है भगवान की भगवत्ता, समझिए। इसलिए भगवान के श्रीअंग के ऊपर में मिट्टी लगी है, गाय का गोबर लगा है, गौमूत्र लगा है, और भगवान अपने घुटनों पर जा रहे हैं। दोनों माताएं देख रही है, बलभद्र जी भी वही कर रहे हैं जो भगवान कृष्ण कर रहे हैं, और दोनों माताएं देख रही है। और क्या अद्भुत वर्णन आता है, उतने में गैया बोलती हम्मा हम्मा करके दोनों बालक भयभीत बनते हैं, घुटनों के बल पर दौड़े दौड़े आती है। दोनों माताएं क्या करती है, दोनों पुत्र को तुरंत गोदी में उठा लेती है। ऐसा नहीं है कि ये तो गोबर वाला पूरा अंग हो गया है, गौमूत्र से भरा हुआ है, मिट्टी लगी हुई है, माता ये नहीं देखती है। स्नान करके नए वस्त्र पहन करके मां यशोदा जी आई है, रोहिणी आई है, मां रोहिणी आई है। दोनों को, दोनों माताएं दोनों पुत्रों को अपने गले से लगा लेती है, वक्षस्थल से लगाती है। वात्सल्य किसे कहते हैं, यहां पर वात्सल्य का अर्थ समझिए। हमने पहले भी इसकी चर्चा की है, आने वाले सभी सत्रों में हम कहीं ना कहीं इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि वात्सल्य का अर्थ जब से हम सुने हम तो गदगदित हो गए हैं, बलिहार हो गए। क्या भगवान की अद्भुत कृपा है। वाचन के दोष को आनंद से स्वीकार कर लेना। आश्रित जन दोष भोग्य है, समझिए। अपने आश्रित जन के दोषों को अपना भोग्य बनाना। गैया क्या करती है, जब बछड़े को जन्म देती है तो बछड़े पर गोबर लगा है, मूत्र लगा है, मांस लगा है, रुधिर लगा है। गैया ऐसा नहीं कहती है कि जाओ इसे गंगा जी में स्नान करा के ले आओ, शुद्ध जल से स्नान करा दो, तत्पश्चात उसे हम स्नेह करेंगे। गैया क्या करती है, स्नेह से सब चाटना शुरू करती है। वात्सल्य है। बस हमारे भगवान भी यही वात्सल्य बताते हैं। हमारे भगवान क्या करते, जीव तेरे जीवन पर कितनी भी काली मां लगी हो तुम चिंता मत करो, तुम्हारे एक एक दोष को, एक एक काली मां को हम चाटेंगे। हमारे आश्रित जन के दोष को हमारा भोग्य बनाएंगे। क्या अद्भुत है। इसलिए तो मां ने कहा ने, मां शारदा देवी क्या कहती है, मेरी संतान यदि कादा कीचड़ से रगड़ी हुई है, कादा कीचड़ मेरी संतान पर लगा हुआ है, तो कादा कीचड़ साफ करके उसको गोदी में उठाना तो मेरा ही कर्तव्य है ना। और मां शारदा देवी और एक बात कहती है, जो लोग आए थे, जो लोग आए हैं और भविष्य में जो लोग आएंगे, उन सब के लिए मेरा आशीर्वाद है। एक दृष्टि से मां काल को स्वीकार भी करती है और दूसरी दृष्टि से काल से परे होकर के बात करती है। मां शारदा देवी के एक एक वाक्य अद्भुत, वो अद्वैत की धरातल पर रह करके मां बोली है, कोई सामान्य धरातल नहीं है। गुडार्थ में जितने जाएंगे
उतना ही हमें अद्भुत अद्भुत अर्थ प्रदान होगा। अब देखिए मैया ने क्या किया, दोनों बच्चों को अपने वक्षस्थल से लगा रही है मैया, और दोनों को दुलार करती है, दोनों को अपने वस्त्र से, अपने शरीर से साफ करती है। वात्सल्य, समझिए भगवान की अद्भुत लीला भगवान बता रहे हैं। और 10वें स्कंद में तो सुखदेव जी महाराज ने एक वाक्य अद्भुत लिखा, यहां श्लोक। सुखदेव जी कहते, शृंग्यग्निदंष्ट्र सिजलद्विजकंटकेभ्य क्रीड़ा परावति चलौ स्वसुतौ निषेद्धुम। शृंग्यग्निदंष्ट्र सिजलद्विजकंटकेभ्य, संधि विच्छेद करेंगे तो कहते श्रृंगी, तत्पश्चात अग्नि, तत्पश्चात दंष्ट्र, तत्पश्चात है असी, तत्पश्चात जल, तत्पश्चात है मणिकंटक। अद्भुत है वर्णन एक एक बाल्य लीला का। श्रृंगी, अब दोनों मैयाओं, देखिए ये ध्यान का विषय है, अद्भुत है। और महात्माओं ने इसलिए हमको समझाया। देखिए जो कल बिंदु कहा था वो बिंदु का हम फिर से पुनरावर्तन करेंगे कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की हम अपने निर्गुण निराकार ब्रह्म को अपने मन में हम ला सकते नहीं हैं। तो आचार्यों ने, महात्माओं ने, सब ने एक स्वर में कहा कि एक बालक में भगवत भाव प्रस्थापित कर दो, फिर देखो तुम्हारा मन कहीं पर भी विचलित नहीं होगा। मन तो सब समय खेल रहा है, मन तो भाग रहा है, तो भागे वो भगवान की लीला में, भागे भगवान के स्वरूप में, भागे भगवान के चिंतन में। क्योंकि हमें हमारे मन की मति, गति एवं रति ध्यान से श्रवण किया जाए, हमारा नम्र निवेदन रहेगा। मन की मति, गति एवं रति भगवान की ओर ले जानी है, भगवान के चरणारविंद में स्थापित हो जाए। मन की मति, गति एवं रति मुरारी पादार चित्त, मुरारी पादार पित चित्त वृत्ति, ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारी पादार पित चित्त वृत्ति। मुरारी पादार पित चित्त वृत्ति कैसे बनेगी? अर्थात हमारे मन की मति, गति और रति भगवान में होनी चाहिए। तो मन की मति कैसे भगवान में जाए? निर्गुण निराकार ब्रह्म का हम चिंतन कर सकते नहीं हैं, इसलिए एक बालक के अंदर में हमने भगवत भाव प्रस्थापित कर दिया। हमारे भीतर के अंदर, हमारे हृदय में एक वृत्ति का हमने उदय किया है। अरे अद्भुत है वो बालक, अरे जिसने बादलों के जैसा अपना रंग ले लिया, बादलों का रंग अपना रंग ले लिया, जिसके नेत्र जो है कमल की पंखुड़ी के समान है। अरे पांव में नुपुर पहने, करदनी पहनी है, कंदोरो पहरियो छे, हाथों में बाजू है, कानों में कुंडल है, गले में सुंदर मोती सी माला है, और मस्तिष्क पर मयूरबिच्छ धारण किया है, और वह घुटनों के बल पर जा रहा है, घसीट रहा है अपने घुटनों को। समझिए, इसलिए महापुरुषों ने कहा, आचार्यों ने कहा, अरे इस बालक का तुम अवलंबन कर लो। इस वृत्ति का अवलंबन करने से क्या होगा? तुम्हारे मन की वृत्ति संसार के अंदर में जाएगी नहीं, तुम्हारी वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। कहां होगा? कस्य निरोधः भक्तस्य, कस्मिन् निरोधः भगवती, केन निरोधः भगवता। कहां निरोध हो? किसका निरोध होगा? भक्त का निरोध होगा। किसमें निरोध होगा? भगवान में। कौन निरोध करेगा? भगवान स्वयं। और भगवान कर रहे हैं, देखिए हमारी चित्त वृत्तियों का निरोध जैसे कर रहे हैं भगवान, तो अद्भुत अपने घुटनों पर घसीट घसीट करके भगवान अग्रसर हो रहे।
श्रृंगी के पास चले गए। समझिए, श्रृंगी, तत्पश्चात आता है अग्नि, तत्पश्चात आता है असी, तत्पश्चात जल, तत्पश्चात कंठ, द्विजकंटक, दंष्ट्रा भी आता है। अभी श्रृंगी के पास पहले चले जाए। दोनों बच्चों को, दोनों बालकों को मां रख करके गई है और दोनों बालक अपने घुटनों पर और हाथ का सहारा लेते लेते श्रृंगी अर्थात ब्याई गाय, गाय जो ब्याई है उसके पास चले गए। गोष्ठ के अंदर में, जहां गाय नहीं गाय ब्याई है, गोष्ठ में चले गए और नहीं गाय ब्याई थी, उसका नया नया बछड़ा था। हमारा कन्हैया कहते रे तुम मेरे जैसा ही है। समझिए, बछड़ा जो जीव है, इस लीला का गुणार्थ में जाइए। भगवान ने इसलिए कह दिया ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः। ममई वांसो जीवलोके, मेरा अंश है, मैं अंशी हूं, भगवान कहते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि बछड़ा तो मेरा जैसा है। कितना सुंदर है। अरे भगवान गैया, गाय अर्थात इंद्रिय भी है। ग शब्द से गाय का अर्थ अनेक होते हैं। इंद्रिया, उपनिषद, अनेक अर्थ है। भिन्न भिन्न अर्थ भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्य में लेने पड़ते हैं। भगवान ने गैया के, जो गैया बैठी थी अपने बछड़े के साथ में, भगवान ने उसके गले में, भगवान एक बार क्या किए, व्रजेंद्र के महल की जो अश्रुधारा बहती है, नारद जी अब देखिए भगवान तो एकदम मनी, ना इधर आ पा रहे ना उधर पा रहे। नारद जी अद्भुत लीला देखते, नारद जी की आंखों से गदगद अश्रु बहा रहे। अरे बहारे नंद बाबा, तूने कितने पुण्य किए थे जो आज साक्षात ब्रह्म तेरी देहरी पर लटक रहा है। अरे ब्रह्म लटक रहा है, सोच लीजिए। देखिए योगी लोग समाधि लगाते और अपनी चित्त वृत्ति का निरोध करते हैं। दसम स्कंद के अंदर में प्रेम के भक्ति के आचार्यों ने घोषणा कर दी, अरे हमको वो समाधि नहीं चाहिए जहां पर केवल खाली खुला आकाश आकाश हो। उस समाधि से तो ये हमारी मां यशोदा की चंचलता अनेक गुनी अधिक है। उस समाधि के आनंद से यशोदा जी अपने, मां यशोदा एवं रोहिणी मां, दोनों माताएं जो अपने पुत्रों के पीछे चंचल हो रही है, वो चंचलता में कहीं अधिक आनंद है। अद्भुत अद्भुत वर्णन किया है। एक दिन क्या हुआ सुनिए। गोपिकाएं थी, मां यशोदा थी। भगवान घुटनों के बल पर आए और गोपियां भगवान को देख देख करके अत्यंत मुग्ध हो जा रही है। अब भगवान जो है रोने लगे। यशोदा जी कहती क्या हुआ रे लाला, क्यों रो रहा है? भगवान क्रंदन बंद नहीं करते। यशोदा जी ने गोपियों की ओर देखा, गोपियों को तो इशारा काफी था, भगवान को उठा लिया, वक्षस्थल से लगाया। कहते मेरे लाला को क्या चाहिए, लाला क्या चाहिए, क्या चाहिए? भगवान धीरे धीरे अंगुली उठा करके चंद्रमा की ओर इंगित करते हैं। गोपियां कहते रे लाला तुझे चांद चाहिए क्या? कन्हैया कहते जी हां। अरे लाला वो तो मक्खन का लौंदा है, मक्खन का लौंदा क्या करोगे तुम? बोले नहीं, यदि मक्खन का लौंदा है तो मुझे खाना है, मुझे चाहिए। गुडार्थ में जाइए, चंद्रमा मनसो जायते, पुरुष सूक्त। चंद्र क्या है? मन का प्रतीक है। चंद्रमा मनसो जायते। भगवान कहते वो जीव मुझे तुम्हारा मन चाहिए। भगवान हमसे और कुछ नहीं मांगते हैं। ऐसा मत सोचे कि भगवान को इच्छा हो रही है
अनोख कीमती कीमती आभूषण पहन करके अपने आप को सजाने की, अरे कतई नहीं। भगवान इतने मूर्ख नहीं है कि भगवान हमसे आभूषण चाहेंगे, वस्त्र चाहेंगे। भगवान तो कहते हैं, ओ जीव, हमें तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा मन मुझे दो। और जीव कहता है, प्रभु जो चाहिए वो ले लो, हम मन किसी को अब दे सकते हैं नहीं है, क्योंकि मन चला गया संसार में। पितामह भीष्म 120 वर्ष की उम्र में कहते हैं, इति मति रूपे कल्पिता वितृष्णा भगवते सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुख गति स्वसुखमुपगति क्वचिद् विहर्तुम प्रकृति मुपेयुषि यद्भव प्रवाह। पितामह भीष्म 120 वर्ष की आयु के हुए हैं। उनकी मति अर्थात बुद्धि अभी भी कुंवारी कन्या है। उनका मन किसी को उन्होंने संसार को दिया नहीं है। ये जीव अपने मन को संसार को दे चुका है। अब भगवान कहते हो, जीव तुम तुम्हारे मन को मुझे अर्पण करो। मय्यर्पित मनोबुद्धि, मुझे मन अर्पण करना पड़ेगी, बुद्धि भी मुझे अर्पण करो। भगवान कहते हैं, मुझे तो वो चाहिए, चांद चाहिए, चंद्र चाहिए। गोपियों ने कह दिया, अरे बाबा वो तो क्या कहा अद्भुत। एक गोपी ने कहा, अरे लाला लाला वो तो राजहंस है, वो अपने समुद्र में आनंद से खेल रहा है। तब तो श्री कृष्ण ने कहा, यदि राजहंस है तो हमें चाहिए। अब भगवान को हंस की याद दिला दी तो भगवान कहते, हमें तो हमारा स्वरूप प्रकट करना ही है, हमें हंस चाहिए ही चाहिए, हम तो हंस के साथ अब खेलेंगे। तब तक गोपी ने कहा, ना ना लाला, वो तो मक्खन का लौंदा है। तो भगवान कहते, तो मक्खन का लौंदा है तो मुझे खाना है। भगवान कहते, तुम अपने मन को मेरी बाल्य लीलाओं में, मेरी लीलाओं के अंदर में उसके साथ खिलवाड़ करवाओ। गुणार्थ में प्रवेश कीजिए। महापुरुष लोग अद्भुत अर्थ करते हैं, महात्मा लोग। भैया ने लालन को गोद में ले लिया, बोले लालन ना ना ना, ऐसी बात नहीं है। देखो उस चंद्रमा जो है उसके ऊपर में वहां पर कालाश लगी है, वो तो काला है। ऐसा मक्खन नहीं खिलाया जाता है जिसमें काली मां लगी हो। मां शारदा देवी अपनी साधना अवस्था के अंदर में अपने, वो जब दक्षिणेश्वर में निवासित थी तब मां चंद्रमा को देख करके प्रार्थना करती थी, ओ चंद्रमा तुम्हारे अंदर में भी कालाश है, ऐसा देखना मेरे चरित्र में कोई काली मां ना लगे। समझिए, भगवान कहते हैं कि मुझे तो वो चाहिए। तब मैया ने कहा कि बेटा उसमें वो जो काली मां है वो विष है। अब विष कैसे लगा? मैया समुद्र मंथन की बात करती है और धीरे धीरे भगवान को तंद्रा आ जाती है। मैया भगवान को ऐसे भुलावे में डालती है। भगवान की अद्भुत लीलाएं। अब भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब तो घर से बाहर निकलना शुरू कर रहे हैं। समझिए, गोपिकाओं की इच्छा पूर्ण करनी है भगवान को। गोपिकाएं भगवान को प्रार्थना करती है, प्रभु आप हमारे घर भी पधारिए, आप हमारे घर आएंगे और वह लीला करेंगे तो हमें आनंदित हो जाएगा, हम आनंदित हो जाएंगे। भगवान गोपियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए बड़े होकर के धीरे धीरे नंद बाबा के घर से बाहर निकलते हैं। अब देखिए, शुकदेव जी महाराज ने कहीं पर लिखा नहीं है कि भगवान माखन चोर है। शुकदेव जी महाराज साफ शब्दों में लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि एक गोपियों के व्यंगपूर्ण उलाहना है। गोपियां आकर के मां यशोदा के सामने शिकायत करती है भगवान की,
अरे जिससे हम प्रेम करते हैं ना उसकी शिकायत भी करते हैं। और नंद बाबा के आंगन में आकर के माँ यशोदा से गोपियां शिकायत क्यों करती है? क्योंकि शिकायत तो बहाना है, शिकायतें करने नहीं आई है, वो तो नंद नंदन यशोदा नंदन को देखने के लिए आई है। गोपियां के मन में कुछ और है, समझिए, देखती कुछ और है और चाहती कुछ और है। सिद्धांत को समझिए, आचार्य बताते हैं मन में एक और भाव है, मन में भाव लेकर के आइए। अरे नंद नंदन यशोदानंदन के दर्शन करने जा रही है, शिकायत करती है तो बातचीत करते करते टेढ़ी नजर कर लेती है कन्हैया की ओर, जो मैया के पाश में, मैया की आड़ास में खड़े हैं। अरे महात्मा ने कह दिया, ओ मानव, इस दृश्य की तुम अपने हृदय में झांकी करो। गोपिकाएं आई हैं उलाहना देने के लिए, मैया को उलाहना दे रही है। अरे मैया तेरा लाला ऐसा है, मैया तेरा लाला ऐसा है। और धीरे बीच बीच में तिरछी नजर करके भगवान के सौंदर्य को निहार रही है। मैया समझ गई मेरे लाला को उलाहना देना तो वो बहाना है। गोपिकाएं मेरे नंद नंदन यशोदा नंदन मेरे प्राण प्रिय को। भगवान जब धीरे धीरे मक्खन की भर के मक्खन के पात्र के अंदर में भगवान ने अपना हाथ डाला है और भगवान धीरे धीरे मक्खन खा रहे हैं। मैया देखती है कि मेरा लाला कहां गया, मैया देखती है कि लाला तो मक्खन के बर्तन जहां रखे वहां चले गए हैं। मैया कहती है लालन तुम कहां हो? अब भगवान सोचते पकड़े गए, क्योंकि भगवान तो मक्खन खा रहे हैं। अब जो मक्खन है वो भी समझ लीजिए, भगवान की मक्खन चोरी की लीला जो है, भगवान का माखन खाना, वो तो बाहरी अधिभूत लीला है। अधिभूत लीला का गुणार्थ समझिए। भगवान कहते हो जीव, जब तुम्हारा मन नवनीत के समान मृदु बनेगा तब मैं उस मन की चोरी करने के लिए आऊंगा। समझिए, माखन चोरी की लीला वो तो अधिभूत स्वरूप है। भगवान कोई माखन चोरी करने नहीं आए हैं, भगवान तो अपने भक्त का मन चुराने के लिए आए हैं। क्योंकि भगवान चाहते कि मेरे जो जीव है उसके मन की मति, गति और रति केवल मेरे उन्मुख रहे, इसलिए भगवान अद्भुत लीला कर रहे हैं। भगवान माखन चोरी करने गए, भगवान ने पात्र में, मक्खन के नवनीत के पात्र में भगवान ने हाथ डाला, मुंह में लगाया। यशोदा मैया देख लेती है, मैया कहते अरे लालन कहां हो, कहां हो? लालन कहते मैया मैं क्या करूं, ये तूने मेरे गले में जो ये लाल लाल रंग का जो मणि लगा दिया है, मां मैया उससे मुझे बहुत जलन हो रही है मैया, इसलिए मैं अपने हाथ को मक्खन के पात्र में डाल चुका हूं। मैया सोच दिया मेरे लालन इतना बोलना सीख गया। मैया कहती लालन बात तो सही है, तुमको जलन होती है इसलिए तुमने हाथ को मक्खन के पात्र में डाला है। अरे मेरे लल्ले, हाथ में मक्खन तो समझ में आता है, तुम्हारे गाल पर मक्खन कैसे लगा है? भगवान कहते अब तो पकड़ा गए। भगवान तुरंत कहते अरे मैया क्या करूं, मेरे गाल पर मक्खी बैठी तो मक्खी तो उड़ानी पड़ेगी ने, इसलिए जब हाथ यहां रखा गाल पर तो मैया गाल पर मक्खन लग गया है। मैया बहुत आनंदित होती है, मेरा लालन कितना बोलना सीख गया है। मैया तुरंत लालन को वक्षस्थल से लगाती है, दुलार करती है, प्रेम करती है। भगवान एक बार अपनी परछाई के साथ बात कर रहे हैं, समझिए। मणि के खंभे थे, स्फटिक के खंभे, उसमें भगवान का प्रतिबिंब पड़ रहा है। भगवान मक्खन खाने गए तो अपने प्रतिबिंब को देख रहे हैं। प्रतिबिंब को देखा तो भगवान कहते देख रहे मैं भी मक्खन खाने आया हूं, तू भी मक्खन खाने आया है, तुम चिंता मत करो, मैं जितना लूंगा उतना तुमको भी दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम मैया को मत कहना। मैया भीतर से सुन रही है। मैया कह रही लालन किसके साथ बातचीत कर रहे हो? भगवान कहते अरे मैया तुम्हारे घर में कोई एक चोर घुसा है,
वो मक्खन खाने जा रहे, मैया मैं जितना ले रहा हूं उतना वो ले रहा है, मैं उसको समझा रहा हूं, उसको डांट रहा हूं। मैया मैं उसको धाक धमक दिखाता हूं तो वो भी मुझे धाक धमक दिखाता है मैया। अरे मैया मैं उसको दांत दिखाता हूं तो वो भी मेरे सामने दांत दिखाता है। मैया आनंद, मैया के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। मैया आनंदित हो जाती है, भगवान की ये बाल्य लीलाएं है। महाराज को विनती करेंगे, महाराज सुंदर सा एक भजन गाइए। प्रेम चंदन ना जाड़वा, भाई प्रेम चंदन ना जाड़वा, मारी देह मारो प्यारे, मावानी मोर लिए मारा, मावानी मोर लिए मारा, मनड़ा हेरा रे, मावानी मोर लिए मारा, मनड़ा हेरा रे। आंसुड़े भिंजाए कंजवो रे भाई, आंसुड़े भिंजाए कंजवो, आंसुड़े भिंजाए कंजवो, भिंजाई आछा चीर रे, मावानी मोर लिए मारा, मावा शू करो मावो मारी पास रे, मावानी मोर लिए मारा, मनड़ा हेरा रे, मावानी मोर लिए मारा, मनड़ा हेरा रे। मनड़ू मारू तल से रे भाई, दलड़ू मारू तल से, मनड़ू मारू तल से, मैं तो घर बार घुड़ा रे, मावानी मोर लिए मारा, मनड़ा हेरा रे, मावानी मोर लिए मारा, मनड़ा हेरा रे। दासी जीवन भीमना चरण, दासी जीवन हो, दासी जीवन भीमना चरण, ओलो मोरली वालो रे, मावानी मोर लिए मारा, मनड़ा हेरा रे। प्रेम चंदन ला जाड़वा रे भाई, प्रेम चंदन ला जाड़वा, प्रेम चंदन ना जाड़वा, मारी देह मारो प्यारे, मावानी मोर लिए मारा, मनड़ा हेरा रे, मावानी मोर लिए मारा, मनड़ा हेरा रे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान अब धीरे धीरे ब्रजेंद्र के घर से, महल से बाहर निकलते हैं। बलभद्र जी एवं श्री कृष्ण, बलराम एवं श्री कृष्ण, क्या अद्भुत वर्णन किया है। दोनों के हाथों में बाजू है, करधनी है, पांव में नुपुर पहने हैं। भगवान धीरे धीरे अब गोपियों के घर में जाते हैं। भगवान को ही गोपियों ने बुलाया है। देखिए भगवान की अद्भुत लीला है। गोपियों के घर में जो मक्खन रखा है, भगवान ने अपने बाल मित्रों को इकट्ठा किया है और बाल मित्रों को मक्खन खिलाने के लिए भगवान धीरे धीरे गोपियों के घर में प्रवेश करते हैं। भगवान अद्भुत एक के ऊपर एक बालक के ऊपर चढ़ते हैं और अंत में भगवान चढ़ते सब के ऊपर में, और शिके पर जो मक्खन रखा है उस पात्र में से सबको भगवान मक्खन बांट रहे हैं। सब गोप बालकों को भगवान मक्खन खिलाते हैं, बंदरों को भगवान मक्खन खिला रहे हैं। भगवान कहते हैं रामावतार में इन्होंने बहुत मेरी सेवा की है। भगवान बंदरों को मक्खन खिला रहे। भगवान मन को अपना गुणानुवाद खिला रहे हैं। समझिए, महात्माओं ने भिन्न भिन्न अर्थ किए हैं।
हमें हमारे मन को भगवान के गुणानुवाद रूपी अमृत का पान कराना है। भगवान गोपियों के घर जाते हैं। अरे गोपियां जब शिकायत करने आती है, गोपियां यशोदा मैया से कहती है, मैया तुमको क्या बताएं हम, मैया तुम्हारा लालन कई बार हमारे पास आकर के कहता है, अरे चलो चलो जी, हमारे गोकुल के अंदर में अयोध्या से बहुत बड़े महात्मा लोग आए, चित्रकूट से महात्मा लोग आए, चलो जिसके पास जितना दूध दही मक्खन वो सब ले चलो, महात्माओं की पूजा करनी है, उनकी सेवा के लिए दूध दही मक्खन लगेगा। अरे मैया क्या बताएं, जैसे ही वो हमको कहता है हम तो सब बावरी बन जाती है, जितना दूध दही मक्खन होता है वो लेकर के जाते हैं तो देखते हैं बहुत बड़ी पंगत लगी है मैया वहां पर। अरे पंगत महात्माओं की नहीं लगी है, वहां तो बंदरों की पंगत लगी है, और सब बंदरों को है लल्ला जो है तुम्हारा दूध दही मक्खन खिला देता है, और जो बंदर हमारा मक्खन नहीं खाता है कन्हैया हमारी मटों की फोड़ देता है, बोले तुम्हारे घर का मक्खन ठीक नहीं है, यह कहता है। मां हम अब अधिक क्या बताएं आपको, मैया क्या बताऊं तुमको, तुम्हारा लालन हमारे घर आ जाता है और आकर के हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको चिमटे भर देता है और उनको रुला देता है। अरे भगवान की एक अद्भुत लीला है। भगवान ने क्या किया था, गैया जो थी उनके बछड़ों के साथ 4 बछड़े थे, चारों बछड़ों के पूंछ भगवान ने बांध दिया अपने साथ में। अब चारों बछड़े जो खड़े हुए तो कहीं जा नहीं पाते, भगवान को लेकर के इधर उधर हो रहे हैं, भगवान मैया मैया करके चिल्लाते हैं। भगवान कहते हो जीव तुम अपने सभी इंद्रियों में मुझे बांध दो, इंद्रियों से गुणार्थ में जाइए। गाय अर्थात इंद्रियां, भगवान कहते तुम सभी इंद्रियों से सभी वृत्तियों में मुझे भर दो। जब सभी वृत्तियों में तुम मुझे भर दोगे तब तुम्हारा मन पवित्र बन जाएगा। एक गोपिकाएं आकर के कहने लगी, मां क्या बताऊं, तुम्हारा लल्ला हमारे वहां आकर के हर रोज मक्खन खा जाता है। यशोदा मैया कहता है अच्छा है तुम्हारे वहां मक्खन खाता है, बालक ही तो है, अब छोटा बालक कितना मक्खन खाएगा, अरे जितना उसने खाया उससे 10 गुना तू मेरे घर से ले जा, कम से कम तेरे घर का तो मक्खन खा रहा है मेरा लाला, मेरे घर का तो मक्खन ही नहीं खा रहा है। तुम ऐसा करो, तुम मक्खन को छुपा दो ताकि लाला को पता ना चले। गोपियां कहती मैया वो भी हमने प्रयत्न कर चुकी हैं, हम मक्खन को ऊपर टांग देते हैं, लेकिन तेरा लल्ला ऐसा है जिस वक्त उसको सब मालूम रहता है कौन से बर्तन में कहां मक्खन रखा है। एक गोपी तो चालाक निकली, शीके पर मक्खन का पात्र बांध करके, दूध का पात्र बांध करके रख दिया और वो खुद पलंग पर सो गई है। भगवान को पता चला, भगवान ने क्या किया, काई निकाली, काई के वहां से उसका पुष्प निकाल लिया और घड़े के भीतर में छेद कर दिया और सब गोप बालक पीने लगे दूध सुप सुप करके। गोपी की अचानक उसको कुछ भ्रम हुआ कि कहीं मेरे दूध को ही पी रहा है, मेरे जो दूध शिके पर रखा है। गोपी अपने नेत्र खोलती है, देख रही है तो सब गोप बालक भगवान के साथ सुप सुप करके दूध पी रहे। गोपी खड़े हो जाए उसके पहले तो जोर से फूंक मार दी, सब दूध जो है गोपी के नेत्रों में गिर गया। गोपी अपने आप को संभाले उसके पहले तो सब गोप बालक 9 2 11 हो गए। मैया ने कहा अरे आप मक्खन दूध वगैरह सब छुपा करके रखो, अंधेरे में रखो। गोपियों ने कहा मैया हम तुमको क्या बताए, तुम्हारा लाला जहां आता है ना वहां सब उजाला हो जाता है, तुमने ऐसे ऐसे रत्न उसको पहना के रखे हैं, वो जैसा ही भीतर में प्रवेश करता है वहां सब कुछ उजाला हो जाता है। महात्माओं ने सुंदर गुढ़ार्थ किया है बाल्य लीला का, समझिए। एक गोपी एक दिन तय करती है आज तो नंद के छोरे को मैं पकड़ के रहूंगी।
उसने सिके पर मक्खन रख दिया। सिके पर मक्खन रख करके उसने तय किया कि आज तो नंद नंदन यशोदा नंदन आएंगे अपने मित्रों के साथ, मक्खन खाने जाएंगे, बस मैं लाला को आज पकड़ के रहूंगी। भगवान ठीक उसके घर में प्रवेश करते हैं। वो घर में छुप करके खड़ी है। भगवान गोप बालकों के साथ आते हैं। लाला ने इशारा किया कि देखो आज गोपी ने शिके पर मक्खन रख दिया है। सब गोप बालक बोले लाला चिंता मत करो, चढ़ जाओ हमारे कंधे पर। सब गोप बालक वर्तुलाकार होकर के एक के पर एक चढ़ना शुरू कर दिए। अंत में भगवान को चढ़ना है। भगवान तो कहते हमको तो गिरिराज धारण करना ही है। भगवान ने कूद का लगाया, गोप बालकों के कंधे पर भगवान चढ़ गए। सबसे ऊपर में कन्हैया है और मक्खन निकाल निकाल करके गोप बालकों को दे रहे हैं। गोपी देख रही है, बस अब ताग आया है। गोपी जोर से दौड़ती, इतनी द्रुत वेग से गोपी दौड़ी है। सब गोप बालक कहते लाला गोपी आई, भाग। भगवान को तो भी लीला करनी है ना। थोड़ा धीरे आवाज। भगवान को भी तो लीला करनी है। भगवान तुरंत दौड़ते नहीं है। सब गोप बालक 9 2 11 होकर के भाग गए। बस गोपी ने बाल मुकुंद को पकड़ लिया। बस बहुत दिनों से तू मक्खन खा रहा है ना, आज तो तू मेरी पकड़ में आ गया है। चल। कितनी बार यशोदा को बोला लेकिन कभी यशोदा मानती नहीं है। आज तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। सबके सामने तुमको आज हाजिर करूंगी। देख यशोदा तेरे लल्ले ने मेरा मक्खन। भगवान को हस्त से पकड़ करके गोपी ले जा रही है और गोपी सबको कह रही आज तो मेरे नंद के छोरे को पकड़ लिया है। गोपी जाकर के रास्ते से गुजर रही है, पसार हो रही है। भगवान ने एक गोप बालक को इशारा किया है। एक गोप बालक धीरे से आता है। गोपी जब लाला को हाथ पकड़िए, लाला कहते गोपी तुम्हारा हाथ बहुत तुम तेज से पकड़ियो, थोड़ा ढीला भी तो करो। मैं तो तुम्हारे साथ ही आ रहा हूं ना, चलो मैया के घर, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। गोपी थोड़ा हाथ तो ढीला करो। प्रेम के अंदर में गोपी गुस्सा का अभिनय कर रही है, क्रोध का अभिनय कर रही है। भीतर में प्रेम भरा हुआ है। गोपी ने थोड़ा हाथ ढीला किया। नंद नंदन यशोदा नंदन ने उसी के पुत्र का हाथ थमा दिया है। भगवान तो 9 2 11 हो गए, अपने घर चले गए। मैया को कहते देखो मैया वो गोपी आने वाली है, मेरी बारे में शिकायत करेगी। मां मैंने उसके घर से मक्खन नहीं खाया है। मां अपने घर में क्या मक्खन की कमी है जो मैं उसके घर जाऊंगा खाने के लिए? मैया कहते ना जी तुम कभी नहीं जाते हो। मैया मैं सो जाता हूं भीतर में, वो आएगी मेरी शिकायत करने, देखना। और गोपी आती है। गोपी मैया को कहती है देखो यशोदा मैया आज तुम्हारे लालन को मैं पकड़ करके ले आई हूं। देखो मैया तुम्हारे लालन आज मेरे महा मक्खन की चोरी, मैंने उसको रंगे हाथ पकड़ा है। मैया हंसती है। अरे खिलखिलाट करके मैया हंस रही है। गोपी कह रही है मैया हंसती काहे को? देखो तुमने कहा था मेरे को पकड़ के ले आना, आज मैं पकड़ करके ले आई हूं। देख मैया तेरे लालन को मैं पकड़ करके ले आई हूं। मैया कहती है अरे बाबरी पहले देख तो सही तुम किसको लेकर के आई हो? अरे किसको लेकर आके आई हो? मानी तुम्हारे लल्ला को लेकर के आई हूं। अरे बाबरी पहले तुम देखो तुम किसको लेकर के आई हो। कब से लट लगाई हो कि तुम्हारे लल्ला को मैंने पकड़ा है, वो चोरी कर रहा था मेरे यहां मक्खन की। देख तेरे हाथ में कौन है? देख रही है तो उसी का गोप था, उसी का बालक था। गोपी कहती है अरे मैया मैं तुम्हारे बालक को लेकर के आई थी। ये तुम्हारा लल्ला ऐसा है कब किसी का हाथ थमा देता है पता नहीं चलता है। आचार्य समझाते हैं साधक को जब हृदय में भगवान के दर्शन होते हैं और साधक ने भर बाजार में अपना ढिंढोरा पिटना शुरू कर दिया कि हमें तो भगवान के दर्शन हो रहे हैं, तो भगवान वहीं से अदृश्य हो जाते हैं। भगवान कहते हो जीव तुम ढंढेरा मत पितो,
एक गोपी ने बस इसी गोपी की भांति वो लपक गई है। भगवान आते हैं उसके वहां मक्खन की चोरी करने के लिए। गोप बालकों की सहायता से भगवान शिके पर चढ़े हैं और वहां से मक्खन निकाल निकाल करके सबको दे रहे हैं। गोपी दौड़ द्रुत वेग से गई, दौड़ करके गई है और सीधे नंद नंदन यशोदानंदन को उसने पकड़ लिया। सब गोप बालक छूट गए, भागे। अब तो गोपी कहते वो गोपी की भांति में मूर्ख नहीं हूं जो तुमको भर बाजार से मैं ले जाऊंगी। आज तो मैंने तुमको पकड़ा है, तुमको घर में बंद करके रख दूंगी। गोपी ने सिकड़ लगा दी और गोपी कहते अब मैं यशोदा मैया को बुला करके लाती हूं। भगवान कहते देख गोपी तू मुझे छोड़ दे, नहीं तो तुम्हारी फजेती होगी। गोपी कहे छोड़े वो दूसरी, मैं नहीं हूं। गोपी भागे भागे गई है यशोदा मैया को बुलाने के लिए। मैया चलो, मैंने तुम्हारे नंद को, तुम्हारे नंद नंदन यशोदा नंदन को मैंने पकड़ लिया है, उसको बंद करके रख दिया है। चलो मैया, तुम मानती नहीं हो ने, चलो आज मेरे साथ। गोपी यशोदा मैया को लेकर के आती है। मैया कहती कहां है मेरा लल्ला? अरे मैया देखने, मैंने उसको आज घर में बंद करके रखा है। जहां घर का कमाड़ खोलती है दरवाजे का, भीतर में देखती है तो उसका पति ही भीतर में सोया हुआ है। मैया कहती है अरे बाबरे किसको तुमने बंद करके रखा है? अब गोपी को तो काटो तो खून न निकले, ऐसी अवस्था हो गई। भगवान कहते हैं जहां जीव के अंदर में अहंकार आया कि मुझे भगवान के दर्शन हो रहे हैं, और जीव जब झंडेरा पीटना शुरू गिरता है, डंडी पीटना शुरू करता है भर बाजार में कि हम तो भगवान के दर्शन कर रहे हैं, हृदय के अंदर में ध्यान में भगवान वहां से अदृश्य हो जाते हैं। यह अद्भुत लीलाएं भगवान की बाल्य लीलाएं। गोपिकाएं कहती है मैया हम तुमको क्या बताए, तुम्हारे लल्ला ने वहां पर हमारे घर में आकर क्या उत्पात मचाया है। गोपिकाएं एक बार एकत्रित होकर के मैया के पास आती है। महात्मा वर्णन करते हैं, बहुत सुंदर वर्णन किया है। देखिए माखन चोरी लीला का अर्थ समझिए। वेदांत का सिद्धांत है, तत्वमसि महावाक्य से इस सिद्धांत को समझेंगे। तत् जोड़ त्वम जोड़ असि, तत्वमसि संधि विच्छेद करेंगे। तत्पद वाच्यार्थ, त्वम पद वाच्यार्थ। तत्पद वाच्यार्थ है ब्रह्म पद वाच्यार्थ, और त्वम पद वाच्यार्थ है अहम पद वाच्यार्थ। जीव जितने भी साधन करता है, योग का अवलंबन लेता है, साधन चतुष्टय करता है, वो अहम पद वाच्यार्थ अर्थात तत्पद वाच्यार्थ से उसकी साधना शुरू होती है। यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा एवं समाधि, अष्टांग योग ले लीजिए या साधन चतुष्टय ले लीजिए, विवेक वैराग्य षट संपत्ति एवं मुमुक्षत्व, वो तत्पद वाच्यार्थ है। त्वम पद वाच्यार्थ, त्वम पद वाच्यार्थ साधन है, अर्थात अहम पद वाच्यार्थ साधन है। त्वम पद वाच्यार्थ साधन है, वहां से साधन शुरू करता है जीव। लेकिन ये माखन चोरी की लीला त्वम पद वाच्यार्थ नहीं है, वो तत्पद वाच्यार्थ है, समझ लीजिए। यहां जीव को कुछ करना नहीं है, भगवान स्वयं जीव के पास आते हैं और जीव के हृदय में से कालिमा दूर करते हैं, और उसके हृदय में जो छुपा हुआ अद्भुत आनंद है तत्त्वम असि सच्चिदानंद, उसको भगवान प्रकट करते हैं। आचार्य बहुत सुंदर समझाते हैं, ये त्वम पद वाच्यार्थ नहीं है, ये भगवान की लीला क्या है, तत्पद वाच्यार्थ की लीला है। यहां जीव को कोई साधन करना नहीं है, गोपियां कोई साधन करती नहीं है। गोपियां के अंदर गोपियां दृष्टा दृश्य का विवेक भी नहीं करती है, समझ लीजिए। यहां दृष्टा दृश्य का विवेक नहीं है, यहां त्वम पद वाच्यार्थ से साधन करना भी नहीं है। यहां तो अहम पद वाच्यार्थ ब्रह्म पद वाच्यार्थ से भगवान स्वयं आते, तत्पद वाच्यार्थ तत्त्वम असि
ब्रह्म पद वाच्यार्थ, भगवान स्वयं गोपियों के वहां जाते हैं और माखन चोरी की लीला करते हैं। भगवान कहते हो जीव तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास आया हूं। साधन भगवान करते हैं। सिद्धांत को समझिए, आचार्य बहुत सुंदर सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। इसलिए गोपियां प्रेम सन्यासिनी हैं। भगवान स्वयं गोपियों के वहां जाते हैं, ब्रह्म पद वाच्यार्थ है, और भगवान उनके घर जाकर के अद्भुत आनंद को प्रकट करते हैं। माखन चोरी लीला वो कोई माखन चोरी लीला नहीं है, वो तो भगवान अपने भक्त के मन को चुराते हैं। और मन को कब चुराते हैं? जब मन जो है नवनीत के समान मृदु बन जाता है, जब उसमें से काम क्रोध लोभ मोह मद एवं मात्सर्य ये जो षट विकार है, षड विकार, वो जब दूर हो जाते हैं तब भगवान कहते हैं जीव अब मैं आऊंगा। क्योंकि जीव अपने सामर्थ्य से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवान कहते कि मैं साधन गम्य नहीं हूं, मैं साधन से तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो, मैं स्वयं तुम्हारे पास चल करके आऊंगा। बाकी का अद्भुत वेदांत है इस मक्खन चोरी की लीला में, वो आने वाले सत्र में देखेंगे। आज यहीं पर वाणी को विराम देते हुए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।